हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क पार्ट नंबर 1 A to Z। इसमें यानी 26 पोएम्स का इसके बारे में जिक्र है। कब बनी, कब पब्लिश हुई और क्या इसके अंदर है, ये आपको इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने इसको बीच में छोड़ दिया तो ये आपकी समझ में नहीं आएगी, और इसको अंत तक देखेंगे, चाहे भले ही एक बार देखें मगर इसको अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क A to Z पार्ट नंबर 1 ऑन द बैंक्स ऑफ ए रॉकी स्ट्रीम। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है। क्या कहा इसके बारे में? इट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ लास्ट पोयम। ये कंसीडर्ड यानी मानी जाती है, लास्ट पोयम मानी जाती है। इट इज़ कंसीडर्ड विलियम्स लास्ट पोयम। कंपोज्ड 1846 में और पब्लिश्ड 1850 में हुई है। कंपोज्ड 1846 में और पब्लिश्ड 1850 में। बी नंबर पर देखते हैं वाई आर्ट दाउ साइलेंट। ये पोयम जो है असल में एक सोनेट है, और ये इज़ द ओनली लव सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एकमात्र लव सोनेट है। ये कंपोज हुई 1833 में, 1835 में, और पब्लिश्ड भी 1835 में हुई। ये 1835 में कंपोज्ड हुई, लिखी गई, और पब्लिश्ड भी 1835 में हुई। सी नंबर पर देखते हैं द स्पैरो नेस्ट। द स्पैरोज नेस्ट में इट इज़ अ लिरिक पोयम कंपोज 1801 और पब्लिश्ड 1807 पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये 1807 में एक कलेक्शन विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोयम का कलेक्शन पेश किया था। इसका नाम है पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स। इसके अंदर बहुत सारी कविताएं जो आपको आगे देखने मिलेंगी। इसमें क्या कर रहा है ये? रिकॉलिंग देयर अर्ली चाइल्डहुड। ये डोरोथी के साथ अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है, बुला रहे हैं उनको। पीटर बेल, ओहो ये कविता, ये देखें पीटर बेल। विलियम वर्ड्सवर्थ बिगेन राइटिंग पीटर बेल ऑन 20 अप्रैल 1798। 20 अप्रैल 1798 को विलियम वर्ड्सवर्थ ने पीटर बेल नाम की एक पोएम लिखना शुरू की एंड पब्लिश्ड इन 1820। और देखो ये पब्लिश्ड कब कराई? 1820 में, 1820 में, इन मिससेलेनियस पोएम्स। इट इज़ कंसीडर्ड, ये आप गौर करें कि यहाँ 1798 में लिरिकल बैलाड्स इनका आया था विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसमें इन्होंने इसको पब्लिश नहीं कराया। इसको 1820 में मिससेलेनियस पोएम्स में इन्होंने पब्लिश कराया। इट इज़ कंसीडर्ड अ रिप्लाई टू कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मॉरिनर। ये उसका जवाब था किसका? जो एस.टी. कॉलेज की एक पोएम थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मॉरिनर, ये उसके जवाब में लिखी थी उन्होंने, पीटर बेल। फिर इसके आगे देखें द बॉर्डर्स, इट इज़ हिज ओनली प्ले, इट इज़ अ ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी। ये द बॉर्डर्स के बारे में अक्सर पेपर में पूछा जाता है, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और एलटी ग्रेड। अगर आप इंग्लिश टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको आप याद कर लें, नोट जरूर कर लें, चाहे इसको आप डाउनलोड कर लें ताकि आपका नेट कम खर्च हो और ये 10-20 मरतबा देखने भर से आपको याद हो जाएगी। इट इज़ हिज ओनली प्ले द बॉर्डर्स, ये एकमात्र प्ले है विलियम वर्ड्सवर्थ का। इट इज़ अ ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी, ये ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है इन 5 एक्ट्स। विलियम शेक्सपियर के नाटकों की तरह ये भी ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है। इट इज़ हिज फर्स्ट मेजर वर्क, ये बहुत बड़ा काम था जो उसका विलियम वर्ड्सवर्थ का। कंपोज 1795-96, 95-96 में इन्होंने इसको कंपोज किया था, लेकिन पब्लिश कब कराया? फरवरी 1842 में, 1842 में, अपने पोएट लॉरिएट बनने से पहले। आपको पता होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बने थे। द फाउंटेन, ये इनकी अगली एफ नंबर पे द फाउंटेन। अदर टाइटल इसका है अ कन्वर्सेशन। ये मैथ्यू पोयम है। देखें आगे का क्या लिखा है। कंपोज 1798 में, पब्लिश्ड भी 1798 में हुई। 1798 में लिरिकल बैलाड्स में इन्होंने इसको पब्लिश कराया था। इट इज़ अ मैथ्यू पोयम। मैथ्यू पोयम क्या है? द मैथ्यू पोयम्स आर अ सीरीज ऑफ पोयम्स। ये पोयम्स की एक सीरीज है। वी सीज, हम देखते हैं इन द पोयम्स, इस पोयम में ओपनिंग लाइन में यंग विलियम वर्ड्सवर्थ ओपनली टॉकिंग टू हिज फ्रेंड मैथ्यू 72 ईयर्स ओल्ड। इनके फ्रेंड 72 साल की उम्र के, उनसे इनको बात करते हुए इसमें ओपनिंग लाइन में दिखाया गया है। ये देखिए जी कोचिंग ऑन पेपर का अगला पेज आ गया आपके सामने। जी नंबर पे रुथ। अदर टाइटल द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर।
याद रखें रुथ का अदर टाइटल क्या है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। कंपोज हुई 1798 में और पब्लिश्ड हुई 1800 में। किसमें? लिरिकल बैलाड्स में सेकंड एडिशन। आपको खूब पता होगा कि लिरिकल बैलाड्स का पहला एडिशन 1798 में आया, दूसरा एडिशन 1800 में आया, तीसरा एडिशन 1802 में आया और चौथा एडिशन इसका आया 1805 में, जो कि फाइनल वर्जन था। ये विलियम वर्ड्सवर्थ यूज 6 लाइन स्टेंजा, इसमें 6 लाइन स्टेंजा इन्होंने इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। रुथ इज़ अ वैग्रेंट गर्ल। रुथ क्या है इसमें? एक वैग्रेंट लड़की, वैग्रेंट गर्ल है। लोडेमिया, ये इनकी अगली पोयम लोडेमिया। इट इज़ अ नैरेटिव पोयम, ये एक नैरेटिव पोयम है बेस्ड ऑन ए स्टोरी फ्रॉम ट्रोजन वॉर। ये ट्रोजन वॉर जो हुई है उस पर बेस्ड है, नैरेटिव पोयम है। कंपोज कब हुई है? 1814 में, 1814 में कंपोज हुई और 1815 में इसको पब्लिश करा दिया। इसमें 174 लाइन्स हैं इसके अंदर, 26 स्टेंजाज हैं और हर एक लाइन जो है वो, हर एक स्टेंजा 6 लाइन्स का है। यानी ये लोडेमिया ये 6 लाइन्स स्टेंजा में लिखी हुई है। 26 इसके अंदर स्टेंजाज हैं, टोटल लाइन्स इसमें 174 है। रिटन इन वर्स, ये वर्स में लिखी हुई है, एंड आयम्बिक पेंटामीटर, और आयम्बिक पेंटामीटर में ये इसका मीटर है। लोडेमिया द क्वीन ऑफ थेसाली। लोडेमिया कौन है? ये क्वीन ऑफ थेसाली वॉज वाइफ ऑफ प्रोटेसिलस। किसकी बीवी है ये? प्रोटेसिलस की, अ ग्रीक हीरो। आफ्टर हर प्रेयर हर हस्बैंड वॉज सेंट टू हर ओनली फॉर 3 आवर्स। उसने जब इसके पति को मार दिया गया तो इसने प्रार्थना की, तो इसकी प्रार्थना पर जो है 3 घंटे के लिए इसके हस्बैंड को इसके सामने लाया गया। इसकी आत्मा को, उसको ना ये छू सकती थी, ना गले लगा सकती थी, ना उसको टच कर सकती थी, और इसके बाद कोई काम उसके साथ नहीं कर सकती थी। लास्ट में जब उसको ले जाया गया तो लोडेमिया ने, यानी कि ये क्वीन ने, अपनी जान दे दी। बहरहाल नटिंग, ये नटिंग अखरोट जमा करने को बोलते हैं, आई नंबर पे है। कंपोज 1798, 1798 में कंपोज हुई और इसको पब्लिश कराया 1798 में लिरिकल बैलाड्स में। नटिंग इज़ अ 56 लाइन्स पोएम रिटन इन अ सिंगल स्टेंजा। ये 56 लाइन की एक पोएम है जो एक सिंगल स्टेंजा में लिखी हुई है, इन ब्लैंक वर्स। ही रिकाउंट्स ऑन इनसाइड फ्रॉम ही रिकाउंट्स एन इंसिडेंट। उसने यहाँ पे एक घटना को याद कराया, फ्रॉम हिज यूथ, अपने जब बीते ज़माने की, जब वो युवा था, इन विच ही गोइंग आउट फॉर नटिंग, जिसमें वो अखरोट जमा करने के लिए जा रहा है। जे नंबर पे आती है द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर। द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर ये कंपोज हुई 1806 में और पब्लिश्ड हुई 1807 में। जितनी पोयम 1807 में कंपोज हुई हैं वो सारी की सारी पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड हुई हैं। यूज्ड है क्या क्या इसमें? मीटर क्या है? आयम्बिक पेंटामीटर। हीरोइक कुपलेट इसके अंदर है और ट्राइब्यूट किसको श्रद्धांजलि है? ये इनके ब्रदर जॉन के लिए, 5 फरवरी 1805। एंड एडमिरल होरेशियो नेल्सन 21 अक्टूबर 1805। ये सन क्यों लिखी है? ये ब्रदर जॉन, जो इनके जॉन वर्ड्सवर्थ थे, ये 5 फरवरी 1805 में ये एक शिप रैक में इनकी मृत्यु हो गई थी। पानी की जहाज़ की दुर्घटना में इनकी एक मृत्यु हो गई थी और उसी साल जो है उसी साल एडमिरल होरेशियो नेल्सन 21 अक्टूबर 1805 में इनकी भी मौत हो गई थी। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इन्होंने ये एक पोयम लिखी, द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर। फिर इसके बाद अगला पेज है इसका के नंबर पे। आपको देखने में लग रहा होगा ये बोर्ड पर काम है, लेकिन ये पेज पर काम है, क्योंकि जी कोचिंग ऑन पेपर है। इसको आप सब्सक्राइब कर लें तो आप फ़ायदे में रहेंगे, वरना फ़ायदा उठाने वाले को फ़ायदा देना चाहिए। के नंबर पे नन्स फ्रेट नॉट। ये क्या है कि नन्स में कोई झल्लाट नहीं। इट इज़ अ सोनेट, ये सोनेट है। पब्लिश कब हुई? 1806 या 1807 में। इन इट ही शो हिज लव, इसमें ना लव पेश कर रहे हैं फॉर वर्ड्स के लिए, फ्रॉम सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट है ये पेट्रार्कन सोनेट है। द थॉर्न ये कंपोज हुई 1798 में और पब्लिश हुई 1798 में इन लिरिकल बैलाड्स की पोयम है ये। द थॉर्न, अ लेडी मार्था रॉय फेल इन लव। एक लेडी है मार्था रे, वो
स्टीफन हिल से प्यार करने लगती है। ऑन द डे स्टीफन वॉज टू वेड मार्था, जिस दिन स्टीफन की शादी मार्था से होनी थी। ही वॉज टू चर्च, ही वेंट टू द चर्च एंड मैरिड अनदर, तो स्टीफन गया चर्च में और किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। एक अजीब गरीब सी पोयम है। बहरहाल एम नंबर पे देखते हैं, टू द कुक, कंपोज्ड है 1802 में और पब्लिश्ड है 1807 में। किसमें? इन पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स, पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स, 1807, इसको याद रखें। इट रिमाइंड्स, याद दिलाती है ऑफ हिज ओन टू अ स्काई लार्क, इनकी स्काई लार्क लिखी इन्होंने, उसकी याद दिलाती है, और शैलीज ओड टू अ स्काई लार्क, और शैली के ओड की। द पोइट वेलकम्स द बर्ड, पोइट क्या कर रहा है यहाँ पे? स्काई लार्क नाम की चिड़िया का वेलकम कर रहा है 3 टाइम्स, 3 बार उसने इसमें उसका वेलकम किया। एंड कॉल्स इट डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, और उसको क्या कहा? डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। फिर इसके बाद देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन, एन नंबर पे है। इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ 40 लाइन्स फ्रॉम द प्रिल्यूड, ये प्रिल्यूड का 40 लाइन्स का जो है एक सारांश है। विलियम वर्ड्सवर्थ ग्रीटेड, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने ग्रीट किया द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति को, इंग्लैंड के पंजों से छुड़ाने के लिए फ्रांस की क्रांति को जो है इन्होंने ग्रीट किया 1789 में, और कंपोज्ड है और 1804 में। इन द 11th बुक ऑफ द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड की 11वीं किताब में ये कंपोज्ड है, ये पब्लिश्ड हुई है। शी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट, वह खुशी का प्रेत थी, इन्होंने अपनी बीवी के बारे में लिखा है। ये कंपोज्ड है 1804 में और पब्लिश्ड है 1807 में। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इसको याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने अपनी बीवी मैरी हचिंसन के लिए लिखा है। इट इज़ एड्रेस टू मैरी हचिंसन, 3 स्टेंजा विद 10 लाइन्स ईच। देखें 3 स्टेंजा, इसमें इनके बचपन के दिनों में जब ये मिली तब, और ये एक जब बीच में इनसे मुलाकात हुई तब, और एक वाइफ के रूप में इनसे मुलाकात हुई तब, ये 3 स्टेंजा में इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो है हम लोग अभी तक ओ नंबर तक पोएम्स पढ़ चुके हैं, और ये आई ओ के बाद पी नंबर, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी, इसको याद रखें। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी एक ओड है, इसका दूसरा नाम जो है वो इमॉर्टेलिटी ओड कहा जाता है, इमॉर्टेलिटी ओड। एट द सजेशन ऑफ हेनरी क्रैब रॉबिन्सन, ये इन्होंने किसके सजेशन पे लिखा? हेनरी क्रैब रॉबिन्सन। विलियम वर्ड्सवर्थ चूज अ डिस्क्रिप्टिव टाइटल, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इन्होंने इसका पूरा नाम रखा। ऑल्सो नोन एज इमॉर्टेलिटी ओड, इट वॉज रिटिन पार्टली इन 1803, ये थोड़ा सा 1803 में लिखा, एंड पार्टली इन 1806, और थोड़ा सा 1806 में लिख के इसको पूरा किया गया, और पब्लिश्ड कब है? 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, ये याद रखने की है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। फर्स्ट पार्ट वाज इन 4 स्टेंजास, इन्होंने पहला पार्ट जो है जो 1803 में लिखा उसमें 4 स्टेंजास थे। इट्स कॉपी वाज प्रोवाइडेड टू एस.टी. कॉलरिज, उसकी कॉपी इन्होंने एस.टी. कॉलरिज को भेजी। हु रिस्पॉन्डेड विद हिज ओन पोएम डिजेक्शंस एंड ओड, इन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया किसमें? अपनी खुद की पोएम डिजेक्शन एंड ओड विद अ क्वेश्चन, और उसमें साथ में एक क्वेश्चन भी दे दिया। विलियम वर्ड्सवर्थ आंसर इट विद 7 स्टेंजास, अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1806 में 7 स्टेंजास और लिखे उसके जवाब में। इट इज़ एन इरेगुलर पिंडारिक ओड, ये पिंडारिक ओड है। इन 4 + 7 = 11 स्टेंजास, 1803 में 4 स्टेंजास और 1806 में 7 स्टेंजास लिखे हैं, टोटल 11 स्टेंजास हैं इसके अंदर, इन डिफरेंट लेंथ्स, अलग अलग लंबाई के। द थीम इज इमॉर्टलिटी ऑफ द सोल, इसमें थीम क्या है? सोल की यानी आत्मा की अमरता के बारे में। इट वॉज रिप्रिंटेड अंडर इट्स फुल टाइटल, ये फिर से दोबारा रीप्रिंट कराया गया फुल टाइटल इन 1815 विद एन एपिग्राफ, एक एपिग्राफ, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन। ये लाइन याद रखें, ये किस में है? ये इमॉर्टलिटी ओड में है, ये 1815 में जो दोबारा जो है इसको प्रिंट कराया था उसमें एपिग्राफ दिया इन्होंने, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पीटियर। ये क्यों नंबर पे आते हैं हम लोग? फील कास्टो, इसको पीले कास्टल भी पढ़ सकते हैं। ये पोएम क्या है? द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय पेंटिंग, ये एक पेंटिंग पर इंस्पायर्ड है। हो सकता है कि आपको 4 पोएम के नाम दे दी जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सी पोएम एक पेंटिंग पर आधारित है, तो लिखेंगे फील कास्टो,
The poem was inspired by a painting of Sir George Beaumont written in 1805. इन्होंने सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट की एक पिक्चर थी, उस पर पेंटिंग यानी पिक्चर थी, उस पर इन्होंने एक पोएम लिखी 1805 में और पब्लिश कराया उसको 1807 में। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में इन्होंने उसको पब्लिश कराया। इसका दूसरा नाम क्या है? एलिजिएक स्टेंजाज। इसको याद रखें, एलिजिएक स्टेंजाज। इट इज़ एन एलिजी फॉर जॉन वर्ड्सवर्थ हु डाइड इन शिपरेक। ये भी अपने भाई जॉन वर्ड्सवर्थ के लिए एक श्रद्धांजलि है जो इन्होंने इस पोएम में लिखी है, पील कास्टल। फिर इसके बाद आर नंबर पे आ गए हम लोग। स्कोर नॉट द सोनेट। स्कोर नॉट द सोनेट, ये सोनेट की आलोचना करने वालों के लिए है। इट इज़ अ सोनेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये सोनेट जो है 2 पार्ट में है, ऑक्टेव 8 लाइन्स का और सस्टेट 6 लाइन्स का। पैटर्न है इसका ए बी बी ए बी बी ए बी सी सी, ये इसका पैटर्न है। इसको इस स्टाइल में ही पढ़ सकते हैं ताकि याद हो जाए। अब सी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीटर क्या है इसका? आयम्बिक हेक्सामीटर। ये याद रखने की बात है, ये आयम्बिक हेक्सामीटर में ये पोएम लिखी गई है। पब्लिश हुई 1827 में इन पोइटिकल वर्क्स में। इट इज़ अ मेटापोएटिक सोनेट, दैट इज सोनेट अबाउट सोनेट्स। ये सोनेट्स के बारे में एक सोनेट्स है इसमें, जिसमें सोनेट्स की तारीफ करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है सोनेट के आलोचकों को जवाब दिया है, जिन्होंने सोनेट लिखना बंद कर दिया और उसकी बुराई कर डाली। इसलिए इसको सोनेट ऑफ द सोनेट्स कहा जाता है, सोनेट ऑफ द सोनेट्स या सोनेट्स अबाउट सोनेट्स। यूज्ड मेटाफर हाइपरबोल, इसमें काफ़ी मात्रा में मेटाफर और हाइपरबोल यूज्ड किए। इन इट विलियम वर्ड्सवर्थ डिफेंड्स द सोनेट। इन्होंने सोनेट का यहाँ पर डिफेंड किया, बचाव किया, फॉर अगेंस्ट इट्स डिट्रैक्टर्स, आलोचकों के मुकाबले में। ऑल्सो नोन एज, ये पोएम किस नाम से जानी जाती है? द सोनेट ऑन सोनेट्स। द सोनेट ऑन सोनेट्स, ये इस नाम पर जानी जाती है। फिर आइए एस नंबर पर चलते हैं। द रेवेरी ऑफ पुअर सुशान। इट इज़ अ लिरिक पोएम रिटन इन 1797। ये पोएम लिरिक पोएम है, द रेवेरी ऑफ पुअर सुशान। रेवेरी बोलते हैं दिन के सपने को, दिवा स्वप्न। या पुअर सुशान एक सपना देख रही है। ये गांव से आई हुई एक लड़की है जो शहर के अंदर है, और शहर के अंदर ये अपने गांव की सुंदरता को, खूबसूरती को, तमाम चीज़ों को जो है देख रही है और फिर इसका सपना टूट जाता है। ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लिखी है 1797 में एट अल्फॉक्सडेन में इन एनापेस्टिक टेट्रामीटर। इसका मीटर क्या है? एनापेस्टिक टेट्रामीटर। पुअर सुशान हैड कम टू लाइव इन द सिटी। वो रहने के लिए आई सिटी में, फ्रॉम अ विलेज, एक गाँव से। शी सीज इन हर डे ड्रीम, वो रेवेरी यानी डे ड्रीम देखती है, अबाउट द ब्यूटी ऑफ द विलेज लाइक हेवनली। बिल्कुल उसका जो गांव था वो हेवनली की तरह खूबसूरत, स्वर्ग की तरह खूबसूरत था, उसको देखती है। लेकिन शहर में सारी चीज़ें मिलने से रहीं। टी नंबर पर, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। एक नींद ने मेरी एक आत्मा को जकड़ दिया। क्या है ये पब्लिश्ड इन 1800। ये लिरिकल बैलाड्स का 2nd एडिशन छपा था इसमें, उसमें ये पब्लिश्ड हुई इन द 2nd एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड्स। इट इज़ द ओनली पोएम ऑफ लूसी सीरीज़ नॉट टू मेंशन लूसी नेम। याद रखें कि ये ऐसी लूसी सीरीज़ की ऐसी पोएम है, इसमें लूसी का नाम नहीं है। बाकी इससे पहले 4 पोएम लूसी सीरीज़ की हैं, उसमें लूसी का नाम भी है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इस वाली कविता में अस्लम और डिड माई स्पिरिट सील, इसमें लूसी का नाम नहीं है। इट हैज़ 8 लाइन्स और 2 क्वार्टर्स, में 2 क्वार्टर्स हैं, 4-4 लाइन के पद, इन आयम्बिक टेट्रामीटर एंड आयम्बिक ट्राईमीटर। और इसका राइमिंग स्कीम जो है वो है AB CD। इसको याद रखें। टी नंबर के बाद फिर हम लोग चलते हैं अगले पेज पर, जो कि यू नंबर का है, और उस पर लिखा है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, पब्लिश्ड इन 1st एडिशन इन लिरिकल बैलाड्स। ये 1st एडिशन लिरिकल बैलाड्स में 1798 में पब्लिश्ड हुई। इन इट 24 लाइन्स, इसमें 24 लाइन्स हैं, डिवाइडेड इनटू 6 स्टेंजाज। ये 6 स्टेंजा है इसके अंदर। ईच स्टेंजा हैज़ 4 लाइन्स। हर एक स्टेंजा में कितना है? 4-4 लाइनें, यानी कि 6 क्वार्टरें हैं इसके अंदर। और ए बी इसका थीम है, और ये ए बी इसका राइमिंग स्कीम है। और थीम क्या है? ह्यूमैनिटी विद नेचर, यानी मानवता प्रकृति के मुकाबले पर।
फिर बी नंबर पर है इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। ये एक ऐसी पोयम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने बच्ची के बारे में लिखी है कि उसके साथ जो घूम रहे हैं। इट इज़ अ सोनेट, ये एक सोनेट है और ये कंपोज है 1802 में, पब्लिश हुई 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। द सोनेट डिस्क्राइब्स, ये सोनेट वर्णन करती है दैट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वॉकिंग विद कैरोलिन 9 इयर्स डॉटर, ये इनकी 9 साल की बच्ची जो फ्रांस में है और ये इंग्लैंड में है, ये उसके साथ ये कल्पना कर रहे हैं कि ये उसके साथ जो है टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। और आयम्बिक पेंटामीटर इसका मीटर है और ये राइमिंग स्कीम ए बी बी ए सी सी ए डी ई एफ ई, ये इसका। और थीम क्या है इसकी? द होलीनेस ऑफ नेचर, प्रकृति की पवित्रता। डब्ल्यू नंबर पे वी आर 7, ओहो ज़बरदस्त पोएम है इनकी ये, वी आर 7। इसमें एक लड़की, उसके साथ वो उसके 6 भाई को मिला के 7 लोग हैं ये लोग, ये सब मिला के। उसमें 2 मर जाते हैं तो उनको भी गिनती है बार बार, विलियम वर्ड्सवर्थ के मना करने के बाद भी उनको गिनती है कि नहीं ये तो कवर के हैं, ये भी हैं। ये कंपोज हुई 1793 में, पब्लिश हुई इन 1798 में, लिरिकल बैलाड्स। ये इट हैज़ 16 क्वार्टर, इसमें 16 4-4 लाइन के पद हैं। बट द लास्ट क्विंटेन, आखिरी क्या है? 5 लाइन का पद है। टोटल 17 स्टेंजाज हैं इसमें, 69 लाइन्स हैं, मतलब 17 लाइन से 17 स्टेंजा में 69 लाइन। ये इसका राइमिंग स्कीम ए बी सी बी डी ई एफ जी एच आई। फिर एक्स नंबर पे चलते हैं हम लोग, ओ टू ड्यूटी। ये ओ टू ड्यूटी क्या है? ये 1805 में कंपोज्ड हुई और 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में इसको पब्लिश कराया। और 56 लाइन्स में इसमें 7 स्टेंजाज हैं, या 7 अट्ठे 56, यानी कि 8 लाइन का एक स्टेंजा है। ऑक्टेव में लिखी हुई है ये, कुल मिला के 7 ऑक्टेव हैं इसके अंदर, 7 ऑक्टेव यानी 8 लाइन का एक स्टेंजा। तो टोटल 56 लाइन्स हैं। राइमिंग स्कीम ए बी सी डी डी। इंस्पायर्ड विद थॉमस ग्रेज हिम टू एडवर्सिटी, किससे इंस्पायर है ये? थॉमस ग्रे की हिम टू एडवर्सिटी से ये इंस्पायर्ड है। विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ प्रीफिक्स्ड, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफिक्स भी जोड़ा, अ लैटिन मोटो, इसको लैटिन मोटो बोलते हैं। टू दिस पोएम इट एड्रेस टू ड्यूटी एज ए गुड गॉडेस, ये जो है एड्रेस करती है ड्यूटी को एज ए गॉडेस, एक देवी के रूप में, ड्यूटी यानी फ़र्ज को। इट इज़ अ होरेशियन ओड ऑल्सो कॉल्ड, ये कहलाती है होरेशियन ओड है ये, और ये लेसर ओड कहलाती है, लेसर ओड। इसकी फर्स्ट 7 लाइन्स आयम्बिक टेट्रामीटर में और 8 लाइन जो है वो हेक्सामीटर में है। एक्स तक हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 पोएम इसमें रह गई हैं, फर्स्ट पार्ट ख़त्म होने को है। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अपनी उंगली को हरकत दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पार्ट 2 जल्दी से मिल जाए। वाई नंबर पे रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये क्या है? ये लिरिक पोएम है। द अदर टाइटल ऑफ द पोएम मे बी, इसका ये वाला टाइटल हो सकता था द लीच गैदरर, कंपोज्ड हुई 1802 में और पब्लिश्ड है 1807 में। किसमें? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। इसमें 20 स्टेंजा हैं, देखो 20 स्टेंजा हैं और हर एक स्टेंजा 7 लाइन का है, यानी 7 लाइन के स्टेंजा में लिखी। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 लाइन्स इसके अंदर होती हैं। और इसमें मीटर क्या लगाया? आयम्बिक पेंटामीटर। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी बी सी सी। तो इसको देखें, लूसी ग्रे, हाँ ये एक समझने वाली बात है। विलियम वर्ड्सवर्थ की 2 पोएम है, एक लूसी ग्रे नाम से और एक लूसी सीरीज़ के नाम से। लूसी ग्रे अलग पोएम है, लूसी सीरीज़ अलग पोएम है। लूसी सीरीज़ में 3 साल की बच्ची को नेचर पालती है, वो एक अलग पोएम है। और लूसी ग्रे ये एक बड़ी बच्ची है जो कि तूफ़ान में मारी गई, ये एक अलग पोएम है। इट इज़ रिटन एट गॉसलर इन जर्मनी, ये जर्मनी गॉसलर के जर्मनी के गॉसलर में लिखी गई इन 1799 1799 में। अनदर टाइटल क्या होता है? सॉलिट्यूड, याद रखें इसको। पब्लिश्ड 1800 इन लिरिकल बैलाड्स, सेकेंड एडिशन में इसको पब्लिश कराया गया। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम, ये लूसी सीरीज़ की पोएम नहीं है। इट डिस्क्राइब द डेथ ऑफ ए यंग गर्ल नेम लूसी ग्रे, जैसा कि अभी बताया था आपको, वैसी बात है कि ये यंग गर्ल लूसी ग्रे की मौत के बारे में तूफान में फंस के मर गई थी। तो आपने A to Z यानी 26 कविताओं, ये
पूरी कविताएं नहीं हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, बल्कि ये अभी 26 कविताएं आपके सामने आई। इसी तरीके से पार्ट 2 में और बहुत सारी कविताएं आपके सामने पोएम्स इनकी आने वाली हैं। उसमें आपको इनका कंपोज, इनका पब्लिश्ड और किस बारे में है, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो ये एक तरह से एक नया शाहकार है जिसको आप जो है इसको डाउनलोड करके बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।